दोस्तों मैं सौरभ मलिक आप सभी का ओनली टॉप स्टडी चैनल पर स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हम कवर करेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, वेदों से संबंधित प्रश्न। देखिए इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कोई भी एग्ज़ाम उठा के देखिए एक दो क्वेश्चन यहाँ से देखने को ज़रूर मिल जाता है और बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। पूरी वीडियो को देखिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलेंगे और सेशन अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कर देना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, वेदों की संख्या कितनी है? तो सभी को पता होना चाहिए दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद गद और पद दोनों में है? देखिए ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और अगर आपको आंसर पता है तो वीडियो को एज अ टेस्ट भी लगाते रहिए, आंसर कमेंट बॉक्स में बताते रहिए। सही आंसर रहेगा यजुर्वेद, यानी कि दूसरे क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 वर्णों का उल्लेख ऋग्वेद के किस मंडल में है? तो सही आंसर रहेगा दोस्तों, 4 मंडल कौन से हैं आप ये भी नोट कर लीजिए, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, शूद्र। ठीक है, और ये 10वें में है, 10वें मंडल में है। तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ए रहेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया है? किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा गया दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर रहेगा सामवेद को, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेदों के रचयिता कौन हैं? वेदों के रचयिता कौन हैं? सही आंसर रहेगा दोस्तों वेद व्यास, यानी कि 5वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो मैं आपको दोस्तों 10,000 ऐसे क्वेश्चन आंसर्स देने वाला हूं, बट उसका देखिए प्राइस रहेगा। बहुत सारे स्टूडेंट को पहले बता देता हूं, फिर वो बोलते हैं सर ये आपने बोल देता, फ्री में पीडीएफ है। भाई हम भी किसी ना किसी तरीके से अपनी टीम को चलाएंगे ना। अगर टीम नहीं चलेगी, चैनल नहीं चलेगा, तो आप ये ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस और पीडीएफ नहीं ले पाएंगे। बहुत ही हम्बल रिक्वेस्ट है आप सभी स्टूडेंट से। देखिए अगर आप ये सारे सब्जेक्ट की बुक लेने जाएंगे मार्केट से और अच्छा कंटेंट है या नहीं है वो भी बड़ा कन्फ्यूजन का विषय है। अगर आप लेने जाएंगे तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूँ 2-3 हज़ार रुपये की बुक्स आपको मिलेगी। और ये अगर आप पीडीएफ भी लेंगे अलग अलग से तो 700 रुपये की करीब ये पीडीएफ पड़ेगी, जैसे कि मैंने अभी इसके प्राइस कैलकुलेट किए थे। बट अगर आप ये सारी पीडीएफ एक साथ लेते हैं तो मैं गारंटी के साथ में कहता हूं कि इन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन इससे कम प्राइस में कहीं नहीं मिलेगा। मैं आपको 180 रुपीज़ में ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करा दूंगा। और लेने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है जिस पर क्लिक करके पेमेंट करके पीडीएफ ले सकते हैं, या फिर आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर देना। और व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज में लिखना है कि सर मुझे सभी सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ लेनी है। आपको सारे सब्जेक्ट की मास्टर पीडीएफ व्हाट्सएप पर ही मिल जाएगी। इसी नंबर पर आप मैसेज करेंगे तो बारकोड मिलेगा, उस पर पेमेंट करना है। आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, फ्री के लिए कोई भी मैसेज ना करें, अदरवाइज आपको रिप्लाई नहीं मिलेगा। छठा क्वेश्चन है, वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वेद व्यास द्वारा रचित चारों वेदों को कहा जाता है संहिता, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। सेशन में मजा आ जाए तो लाइक कर देना। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? सबसे नया वेद कौन सा है? देखिए सबसे नया वेद है दोस्तों अथर्ववेद। ठीक है, 7वें क्वेश्चन का राइट आंसर डी रहेगा। और यहीं पर एक दूसरा क्वेश्चन बनता है, सबसे प्राचीन वेद यानी कि सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो पहले नंबर का वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, वही सबसे पुराना वेद भी है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इनका यही सीक्वेंस है। तो राइट आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का? सबसे पुराना वेद ऋग्वेद हो जाएगा। 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, तंत्र मंत्र टोना टोटके से संबंधित जानकारी किस वेद में मिलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लीजिए। कई बार तो ये क्वेश्चन इस प्रकार से आता है कि टोने टोटके से संबंधित कौन सा वेद है? सही आंसर क्या रहेगा? अथर्ववेद, यानी कि 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा, याद रखेगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? देखिए भारत का सबसे पुराना यानी कि धर्म ग्रंथ कौन सा है? बताइए अगर आपको आंसर पता है। प्यारे दोस्तों सही आंसर रहेगा वेद सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है। तो राइट आंसर सी रहेगा 10वें क्वेश्चन का सही आंसर।
11वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद के बारे में सही कथन कौन सा है। देखिए ऋग्वेद के बारे में सही कथन कौन सा है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, बिल्कुल सही है। इसमें 10,462 ऋचाएँ हैं, ये भी बिल्कुल सही है। इसमें 1028 सूक्त हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ये सब, ये देखिए 11वां क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें ये तीनों क्वेश्चन अलग अलग से भी बन सकते हैं, तो ये आप ध्यान रखिएगा। इसी क्वेश्चन के अंदर 4 क्वेश्चन मिल गए आपको, ये याद रखना है, ठीक है। डी राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। तो सही आंसर क्या रहेगा, कौन सा वेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। सही आंसर रहेगा अथर्ववेद, ठीक है, जो टोटके टोने से संबंधित भी है, तो राइट आंसर डी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सामवेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। सही आंसर रहेगा दोस्तों, उसे कहते हैं उद्रात्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। देखिए ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो राइट आंसर रहेगा सरस्वती को, यानी कि 14 क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों डी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएँ को क्या कहते हैं। तो सही आंसर रहेगा दोस्तों खिल, खिल कहा जाता है, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। एक क्वेश्चन बहुत ही फेमस है, गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है। एक तो ये वाला क्वेश्चन है, तो सही आंसर रहेगा विश्वामित्र, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर रहेगा होर्थ, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, अर्थवेद के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर रहेगा अथर्व ऋषि, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं। सामवेद में कुल कितने श्लोक हैं। 19वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 1810, यानी कि सी करेक्ट आंसर रहेगा। 20वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए 20वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 200, यानी कि ए सही आंसर रहेगा। 21वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद में हस्तलिखित ऋचाएं किस मंडल में है। सही आंसर रहेगा 8वें मंडल में दोस्तों। 21वें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है, गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है। तो राइट आंसर रहेगा सूर्य देवता या फिर सावित्री, यानी कि राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद के रचयिता कौन है। सही आंसर रहेगा विश्वामित्र, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में है। गायत्री मंत्र कई बार ये भी पूछा जाता है, गायत्री मंत्र किस वेद में है। तो ऋग्वेद में है, और किस मंडल में, तीसरे मंडल में। तो राइट आंसर सी रहेगा। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है। तो राइट आंसर रहेगा दोस्तों सोम का। 25वें क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में प्रयुक्त अन्य शब्द का संबंध किससे है। अधन्य शब्द का संबंध दोस्तों गाय से है। राइट आंसर ए रहेगा। अगला क्वेश्चन आता है, ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितनी ऋचाओं की रचना की गई है। राइट आंसर रहेगा 250। 27वें क्वेश्चन का राइट आंसर बी रहेगा। 28वां क्वेश्चन है, ऋग्वेद की ऋचाओं को पढ़ने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं। अद्रवयु, यानी कि राइट आंसर डी रहेगा।
अब देखिए इन सभी क्वेश्चन में से आप लोगों ने कितने क्वेश्चंस के आंसर सही किए हैं कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर बताइएगा। वेदों की रचयिता कौन है, ये एक टेस्ट क्वेश्चन रख दिया मैंने, जिसका आंसर सभी को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। और अगर आप लोगों ने किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करनी है और उसके लिए टेस्ट सीरीज लेने की सोच रहे हैं तो ओनली टॉप स्टडी ऐप पर जा करके आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं। सबसे कम प्राइस में आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होगा ऐप का और आप डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हैं। और इसके बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। 10,000 क्वेश्चन आंसर्स का जो प्रश्नों का हमारा संग्रह है, ये केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं। इसमें अननेसेसरी कोई भी क्वेश्चन नहीं भरे गए हैं। आप अगर इस पीडीएफ को लेंगे तो आप खुद ही मुझे मैसेज करके बोलेंगे कि सर बहुत ही ज़बरदस्त पीडीएफ हमें मिल गई है। और इसे अगर आप सारे सब्जेक्ट की बुक्स लेंगे वो बहुत महंगी पड़ेगी। काम दोनों का वही है, अगर आप पढ़ लो तो बुक से भी अच्छा और पीडीएफ से भी अच्छा है। 180 रुपीज़ में हम पूरे सब्जेक्ट के नोट्स आपको प्रोवाइड करा देंगे, व्हाट्सएप पर भी और डायरेक्ट ईमेल पर भी। व्हाट्सएप पर लेने के लिए ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इसको नोट करिए और डायरेक्ट हमें मैसेज करिए कि सर मुझे 10,000 क्वेश्चन आंसर्स की मास्टर पीडीएफ लेनी है। फ्री बिल्कुल नहीं मिलेगी, तो फ्री वाले बच्चे दूर रहें, बिल्कुल भी मैसेज मत करिएगा। टाइम वेस्ट होता है आपका भी और हमारा भी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।